देखो, चेस्ट का तुम वर्कआउट भी कर रहे हो, ठीक है, बहुत टाइम से डाइटिंग भी कर रहे हो, एक्सट्रीम वर्कआउट कर रहे हो, प्रोटीन भी ले रहे हो, पर क्या तुमने सोचा है कि लाइक चेस्ट का जो शेप है तुम्हारा वो चेंज क्यों नहीं हो पा रहा, या ये कह लो कि ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा। एक चेस्ट में जो प्रॉपर मस्कुलैरिटी, जो साइज आनी चाहिए, जो डेफिनेशन आना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहा। तो भाई, इस एक्सपीरियंस को ना मैंने खुद जिया है। और सबसे पहले मैं तुम्हें ना फोटो दिखा देना चाहता हूँ, ये देखो। ये तब की फोटो है जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था। तो अभी जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ना, उसको ध्यान से सुनना और इम्प्लीमेंट करना। और उसके बाद मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि 2 हफ्ते भी तुमने रूटीन इस तरीके से फॉलो कर लिया ना, आपको दिख जाएगा आपके चेस्ट में बदलाव सीधा। सबसे मेन बात कि जो चेस्ट वर्कआउट रूटीन, जैसे मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में चेस्ट वर्कआउट रूटीन आपको दे दिया, ठीक है, कि अभी मैं ये रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, या जो भी एथलीट्स को आप देखते होगे। अब आपको ये समझना है कि भाई चेस्ट का कंडीशन हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। किसी का लोअर चेस्ट डेवलप्ड होता है, किसी का अपर वेल डेवलप्ड होता है। तो आपको जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या करना है, वो आइडेंटिफाई करना है कि पूरे चेस्ट में मेरा कौन सा मसल पोर्शन वीक है। कहने का मतलब चेस्ट में कौन सा पोर्शन वीक है, और वर्कआउट को उस तरीके से प्लान करना है जो मैंने किया। तो फोटो में आप देख सकते हो कि मेरा जो अपर चेस्ट है उसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है। लोअर चेस्ट दिख रहा है, इंसर्शन दिख रहा है, बट अपर चेस्ट की लाइनिंग नहीं है, और चेस्ट में डेफिनेशन नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मेरा लोअर चेस्ट वीक है, या अपर चेस्ट वीक है, या मिड चेस्ट वीक है। 2-3 एक्सरसाइज चेस्ट का हमेशा सेम रहेगा ही, कंपाउंड मूवमेंट का, जैसे कि बेंच प्रेस हो गया, डंबल प्रेस हो गया, जो आपके ओवरऑल चेस्ट को, खास करके मिडिल चेस्ट को टारगेट करता है। बट अब बात करते हैं कि मान लो आप 5 से 6 वर्कआउट कर रहे हो, इससे ज़्यादा आप नहीं करते होगे, ठीक है। तो उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि मेरा जैसे अपर चेस्ट वीक था, तो मैंने प्रायोरिटी किसको दी, अपर चेस्ट को। और वर्कआउट ऐसा प्लान किया कि जो भी सेट ऑफ वर्कआउट है जो मेरे अपर चेस्ट के डेफिनेशन पे काम करता है, मैं उसको पहले करूँगा। उसका रीज़न मैं समझाता हूँ आपको। वार्म अप आपने कर लिया पुशअप से, ठीक है। अब आपको पुश करना है, आपके पास एक लिमिटेड एनर्जी है, एक लिमिटेड टाइम है, इतने टाइम में। तो एरिया ऑफ फोकस क्या रहेगा मेरा, मैं अपनी बात करूं, मेरा एरिया ऑफ फोकस रहेगा कि यार मेरा अपर चेस्ट वीक है, तो सबसे पहले मैं जो भी एनर्जी है मेरे में, मैं उसको कहाँ लगाऊंगा, अपने अपर चेस्ट को ट्रेन करने में, क्योंकि वो प्रायोरिटी है, ठीक है। तो मैं अपर चेस्ट में जैसे इंक्लाइंड डंबल प्रेस हो गया, इंक्लाइंड फ्लाई हो गया, और भी बहुत सारे वर्कआउट्स हैं जो मैंने बता रखा है, केबल पे बहुत सारे वर्कआउट्स हैं, सेट ऑफ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ना सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना है और अपने वर्कआउट को प्रायोरिटाइज करना है। कैसे करना है, आपने वार्म अप कर लिया, वार्म अप के बाद जो भी आपका मसल पोर्शन वीक है चेस्ट का, उसको पहले ट्रेन करो। और जब आप उसको ट्रेन कर लेते हो तो फिर अदर पोर्शन है, जैसे कि मान लो आपका लोअर चेस्ट आपको टारगेट करना है, आप डिक्लाइन पे बारबल करते हो, आपको मिडिल टारगेट करना है, आप मशीन फ्लाई करते हो या बारबल प्रेस करते हो। लेकिन फिर से मैं यही बोलूँगा कि भाई, मान लो मैंने तुम्हें वर्कआउट रूटीन दे दिया, या तुम कोई भी एथलीट का वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हो, और सेम टू सेम अगर इंप्लीमेंट कर देते तो हाँ, तुम्हें पंप फील होगा, तुम्हें फील होगा कि हाँ अच्छा है, मेरा चेस्ट बढ़िया पंप आ रहा है। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड मसल्स है उसको डेवलप करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि उस पर फोकस करो, वर्कआउट में उसको प्रायोरिटी दो। जैसे आप ये चीज़ों को करना इंप्लीमेंट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैं आपको अपना लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं उतना ध्यान नहीं देता था अपर चेस्ट पे। अभी आप देखोगे ना, तो ये देखो अच्छी डिटेलिंग है अपर चेस्ट में, प्रॉपर लाइन भी है, मस्कुलैरिटी भी है। क्यों? क्योंकि मैंने आइडेंटिफाई किया भाई कि ये वीकर पोर्शन है। तो आपको भी भाई यही करना है, और ये सिर्फ चेस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ये हर बॉडी पार्ट के लिए होता है। तो इसलिए आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो उसमें आप आइडेंटिफाई करो। अब एक एक एग्जांपल और देके मैं क्लोज करूंगा टॉपिक। वो ये है, मान लो मेरा शोल्डर है, शोल्डर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आपको पता होगा, लैटरल हेड है, ठीक है, और डेल्ट्स है, रेयर डेल्ट है, फ्रंट डेल्ट है। तो आप, जैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई, एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरा लैटरल हेड है वो वीक है, और मुझे शोल्डर के 5 से 6 वर्कआउट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा कि जो वर्कआउट है प्लान, उसमें मैं ऐसा प्लान करूँगा कि उन वर्कआउट को प्रायोरिटी दूंगा, जैसे कि लैटरल रेज हो गया, केबल लैटरल रेज हो गया, जो कि मेरे लैटरल हेड को ज़्यादा टारगेट करेगा। ये अगर आप करते हो तो 2 से 3 हफ्ते में, जब आप इस रूटीन को फॉलो करते हो, तो आप खुद देखोगे कि यार जो ग्रोथ रुका हुआ था, जो मेरी कैपेसिटी थी, जिस लेवल तक मैं अपने मसल्स को पहुंचा सकता था, वो अब मैं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप फोकस कर रहे हो। देखो भाई, बॉडी बिल्डिंग एक साइंस है, और मैं आपको कोई वर्कआउट रूटीन दे देता हूँ, आप एज इट इज़ फॉलो कर लेते हो। लेकिन आपको क्या उसमें चेक करना है कि अभी आपकी बॉडी का कंडीशन कैसा है, क्या वो वर्कआउट रूटीन आपके लिए सूटेबल है,
इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द एथलीट्स इस बारे में बात नहीं करते, वो आपको दिखा देते हैं कि भाई मैं ये वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, आप भी फॉलो कर लो। लेकिन मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है आपको इसके पीछे का साइंस भी समझाना, आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने चेस्ट वर्कआउट रूटीन डाला है, उसमें 6 वर्कआउट्स हैं। अब अगर आपका अपर चेस्ट वीक है तो जो वर्कआउट्स अपर चेस्ट को टारगेट कर रहा है उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो उसमें, और उसको प्रायोरिटी दोगे, तभी जो बॉडी में चेंजेस है तभी दिखेगा आपको। और बाकी के वर्कआउट जो नॉर्मल है वो आप कर सकते हो। 5 वर्कआउट करते हो तो 3 अपर चेस्ट के कर लो, सच बता रहा हूँ। हाँ, जब आपको लगता है कि यार अब जो प्रोपोर्शन है वो अच्छा हो गया है, तो फिर आप नॉर्मल चेस्ट रूटीन भी फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको बेसिकली प्लान करना है, तभी आप खुद में चेंजेस देख पाओगे और तभी खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। सो गाइज, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना। कल नए वर्कआउट वीडियो के साथ मिलेंगे। ऑलमोस्ट हर बॉडी पार्ट कवर हो चुका है, सिर्फ एब्स रह रहा है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं कोशिश करूंगा हर दिन वीडियो अपलोड करने का, बट ड्यू टू सम एक्स्ट्रा वर्क्स बहुत सारी चीज़ें चलती है बैक एंड में, तो एक एक दिन का गैप भी हो सकता है। सो दैट विल बी ऑल। मिलते हैं कल वर्कआउट वीडियो के साथ। एंड चैनल पे ना तो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद तो लाइक, कमेंट, शेयर। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।